जय श्री राम। आपका मेरे रामचरितमानस में स्वागत है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर दे। सियापति राम जय जय राम। अर्थात मनु जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे वही सुख, वही गति, वही भक्ति और आपके चरणों में उसी प्रकार का प्रेम भी चाहिए और वही रहन सहन कृपा निधान आप मुझे दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जब उन्होंने उनके इतने मृदुल और गूढ़ रुचि रचना को सुनी, उनकी बातों को सुना, तब कृपा निधान कृपा सिंधु मृदुल वचन में बोलते हैं, प्रेम पूर्वक उनसे कहते हैं, जो कुछ रुचि तुम्हारे मन माही मैं सो दीन सब संशय नाही। कहते हैं कि हे, मैंने जो कुछ भी तुम्हें दिया है, जो कुछ भी तुम्हारे मन में इस समय था, वह सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है। उसमें कोई संशय नहीं है, उसमें संकोच कुछ मत करो। मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। प्रभु कह रहे हैं कि हे माता, मेरी कृपा से आपका जो अलौकिक ज्ञान है वह कभी नष्ट नहीं होगा और कभी भी वह खत्म भी नहीं होगा। बंदी चरण मनु कहु बहोरी अवर एक विनती प्रभु मोरी। तब राजा मनु प्रभु जी से कहते हैं कि हे प्रभु, इसी प्रकार मेरी एक और विनती है, कृपा करके उसे भी पूरी कीजिए। सुत विषयिक तव पद रति हो मोहि बड़ मूड कहय किन को। मनु जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए, परंतु मुझे वैसा ही चाहिए जैसे कि एक पिता और पुत्र रहते हैं। भले ही जगत में मुझे कोई मूर्ख क्यों ही ना कहे। मनि बिनु फिन जब जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिम तुम्है अधीना। जिस तरह मणि के बगैर एक सर्प नहीं रह सकता है और पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती है, उसी प्रकार मैं भी आपके अधीन हूँ, मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। अस बरु मांगी चरण गय रहयो एव वस्तु करुणा निधि कहयो। इस तरह वह अपनी बात को रख कर प्रभु के चरण को पकड़ के बैठ जाते हैं। तब प्रभु प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं, एव वस्तु अर्थात यही होगा। अब तुम मम अनुशासन मानी बसहु जाय सुरपति रजधानी। तब प्रभु उनसे तथास्तु कह के कहते हैं कि अब तुम अमरावती जाओ, जहां पर इंद्रदेव की राजधानी अमरावती जाओ और वहीं पर जाकर दोनों बसो। धन्यवाद।